हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है बेहतर होंगे। बीपीएससी टीआरई 3 के रिजल्ट के बाद डीवी से पहले बहुत लोगों का अलग अलग क्वेश्चन था जो आप लोगों ने कमेंट के माध्यम से सवाल किया था कि जो अगर किसी वजह से किसी कारण की वजह से अगर डीवी के जो दिन मुतय्यन किया गया है उस दिन अगर हम नहीं पहुंच पाए तो मान के चले सीरियली वाइज जो है उनको बुलाया जाता है कि इतने सीरियल से इतने सीरियल तक इस डेट में आ जाएंगे, तो उसका भी जिला अलॉट हो जाएगा, उसमें बता दिया जाएगा। लेकिन किसी कारणवश नहीं जा पाए तो क्या कुछ होगा। तो कुछ जो बीपीएससी टीआरई 1 की बात कर ले, बीपीएससी टीआरई 1 में कुछ इसी तरह का ये हुआ था, जैसे कि केवीएस का रिजल्ट आ गया था, उधर इंटरव्यू चल रहा था तो बहुत लोग उधर चले गए थे, जिसकी वजह से बहुत लोग नहीं आ पाए थे। तो एक लेटर जारी किया गया था, कुछ इस प्रकार था जी। तो ऐसी कोई बात नहीं है कि अगर एक दिन में आप नहीं पहुंच सकते हैं तो बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। हालांकि ज्यादा लेट करेंगे तो कुछ दिक्कत हो सकती है, लेकिन अगर टाइम से पहुंचना ज्यादा बेटर होगा। 1-2 दिन चलेगा, मतलब 1 से 2 दिन आपको फालतू वैसे भी टाइम निकाला जाएगा कि जो छूट गया है, या वैसे भी बहुत सारी प्रॉब्लम होते हैं, टेक्निकल चीजें हैं। टीआरई 1 की बात कर ले तो क्या उस टाइम जो है सर्वर एरर बहुत दिख रहा था, जिसकी वजह से जो है लास्ट डेट को बढ़ाया गया था और बाद में भी कई दिनों तक बुलाया गया था, पेपर के में प्रकाशित किया गया था कि मतलब जिनका छूट गया है वो बाद में जाकर करा ले। और जो मतलब फर्स्ट दिन जिसका दिया हुआ था नाम, लेकिन वो जाकर सेकंड दिन भी करा चुके किए थे, तो कोई दिक्कत ऐसे ही नहीं हुई थी। दूसरा कमेंट आप लोगों का बार बार ये आ रहा था कि बैंक अकाउंट जो खोलेंगे जी, बैंक अकाउंट अभी खुलवा लें या बाद में खुलवाया। और दूसरी बात ये भी है कि बैंक अकाउंट जो खुलवाएंगे किस बैंक से होगा, जो वो एसबीआई हो या और भी दूसरे अकाउंट हो। ये ऐसा तो कंपलसरी कुछ नहीं है कि एसबीआई हो, लेकिन अक्सर जिलों में जो है एसबीआई को खोलाया जा रहा है, लेकिन कहीं इस तरह से लिखित रूप में नहीं मिल रहा है कि मतलब एसबीआई में ही होना चाहिए। लेकिन जो अक्सर जो है वो जिला शिक्षा पदाधिकारी के ऊपर निर्भर करता है कि वो किस अकाउंट में ये करते हैं। और वैसे भी एसबीआई का सर्विस फास्ट रहता है, इसलिए सबको जो है इसके ऊपर रेफर करते हैं एसबीआई के, तो एसबीआई ज्यादा बेटर रहेगा। लेकिन मेरा कहना होगा कि अभी आप लोग नहीं खुलाएं, क्योंकि देखते हैं कहाँ आपको ये मिलता है, जो मिलता है वहां आप खुलाएंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। ज्यादा दूर रहने से दिक्कत हो सकती है कि अगर आपको लोकल मिल जाता है तब तो ठीक है, कोई बात नहीं है। जैसे उत्तर प्रदेश वाले हैं और अदर स्टेट वाले हैं जो, तो वो अगर अपने वहां खुलाते हैं तो कोई दिक्कत होता है तो जाके वहां तुरंत काम नहीं करा सकते, क्योंकि बहुत सारे प्रॉब्लम, मतलब सैलरी अकाउंट आपको खुलवाना होगा तो कुछ चीजों को ध्यान में भी रखना होता है। दूसरी बात है कि जो कुछ लोग कह रहे थे कि मेरा सर्टिफिकेट और मार्कशीट दोनों में जो है नाम में अंतर है जी। कॉलेज नाम में, किसमें कॉलेज नाम में अंतर है, वो किस लिए कि मतलब उसका जो हिंदी में अनुवाद किया गया है, मार्कशीट में तो ये डिग्री में, तो जिसकी वजह से कुछ दिक्कत होता। तो ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए, क्योंकि कह लें कि नाम चाहे इंग्लिश हो चाहे हिंदी हो, दोनों में मतलब हिंदी और इंग्लिश दोनों में डिफरेंस हो ही जाता है कहीं ना कहीं। अगर उसी चीज को हिंदी में लिखेंगे इंग्लिश वाले में तो दिक्कत हो जाती है, तो ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। बाकी वो अगर बात कर ले 1 to 5 और 6 to 8 दोनों में अगर जिसका रिजल्ट हुआ है, कुछ लोग कमेंट ये भी किए हैं कि मतलब 1 to 5 में भी रिजल्ट हुआ है और 6 to 8 में भी रिजल्ट हुआ है, कि क्या दोनों को ये डीवी कराना जरूरी होगा। तो ये बता दें कि जिसमें आपको लेना है उसमें डीवी कराएं, क्योंकि अगर दोनों जगह डीवी कराते हैं तो दोनों जगह आपका नाम आ जाएगा और दोनों जगह आपका हर हाल में पहुंचना होगा। बाकी क्या कुछ है देखते हैं, क्या कुछ नोटिस जरूर कुछ ना कुछ जरूर आ जाएगा। वहीं अगर हम बात कर ले, एक सब्सक्राइबर ने ये कमेंट किया है कि मतलब मेरा इंटर में जो है एडिशनल नंबर जो है वो 55 नंबर है जी। 55 नंबर एडिशनल मैंने रखा था जो कि 55 नंबर है, तो कहा जाए एकदम मतलब नोटिफिकेशन में एकदम बिल्कुल ये कहा गया था कि 50 नंबर कम से कम होना चाहिए। पहले 50% कहा गया था, लेकिन उसके बाद जो है 50 नंबर को कहा गया था। तो 50 से 55 आप ज्यादा है तो कोई दिक्कतों की बात नहीं है। वहीं अगर कुछ लोग ये कह रहे थे कि ट्रेनिंग के बाद जो है ये काउंसलिंग के बाद जो तुरंत ट्रेनिंग में भेज दिया जाएगा, तो वो तो देखने की बात होगी कि क्या तुरंत भेज देते हैं या नहीं देते हैं। क्योंकि पिछले टीआरई 1 की बात कर लें या टीआरई 2 की बात कर लें, वहाँ टाइम नहीं दिया गया था कि जैसे ही डीवी कराया गया था उसके बाद तुरंत ट्रेनिंग के लिए 15 दिनों के जो आवासीय ट्रेनिंग है उसके लिए भेज दिया गया था। तो बहुत जगह जो है ड्रेस कोड भी लागू किया गया था, बहुत जगह यूं ही हो गया था। जब वहीं काउंसलिंग की भी बात कर ले, अलग अलग जिलों में अलग अलग तरह से किया गया था। कहीं फॉर्मल ड्रेस में अलाउ किया गया था, तो कहीं
कुछ नहीं लोवर तक पहन के जाकर डीवी कराए थे। और बात कर ले ट्रेनिंग कॉलेज की, तो वहाँ बहुत जगह जो है फॉर्मल ड्रेस तो हर जगह लागू ही है, लेकिन जो है बहुत जगह ड्रेस कोड लागू था जी, बहुत जगह के ड्रेस कोड लागू था। तो वहाँ हर हाल में ड्रेस कोड पहन के जाना था और बहुत जगह कोई दिक्कत नहीं थी, बस ये था कि मतलब फॉर्मल ड्रेस होना चाहिए। तो यही सब चीज़ें थी। और अगर कोई भी क्वेरी हो, कोई भी सवाल हो आप लोग का, तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में देने की कोशिश करें। तो पर्सनली हम जवाब तो नहीं दे पाते हैं हर एक का, क्योंकि बहुत सारे कमेंट होते हैं, सबका जवाब देना पॉसिबल नहीं होता है, जिसकी वजह बहुत सारे सवाल होंगे। तो कॉमन सवाल जो होंगे कोशिश करेंगे उनका वीडियो के माध्यम से आपके सवालों का जवाब देने की कोशिश। वहीं देखें डीवी कब तक आता है, क्योंकि सिद्धार्थ सर ने तो बोला था कि मतलब दिसंबर तक पोस्टिंग कर देनी है, लेकिन अभी तक कुछ आसार इस तरह दिख नहीं रहे हैं, क्योंकि लास्ट अब नवंबर चल रहा है, अभी तक डीवी नहीं हुआ है। और बाकी कल कुछ लोग ये भी कयास लगा रहे हैं कि ये 9-10 का रिजल्ट और 11-12 का रिजल्ट नहीं आया, जिसकी वजह से देरी हो रही है। बाकी क्या कुछ वजह हैं, क्योंकि उनका रोस्टर जो है अभी क्लियर होकर दोबारा वापस गया है। तो अब देखें क्या कुछ होता है, रिजल्ट में देरी हो रही है उन लोगों की, जिसकी वजह से इसका डीवी हो सकता है रुका हो, क्योंकि उनका भी रिजल्ट हो, दोनों का डीवी साथ में कराए। तो क्या कुछ होगा, ऑफिशियल जरूर कुछ ना कुछ आएगा।